वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं देश का ताज़ा हाल रियल एस्टेट मार्केट का, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं नए फाइनेंशियल ईयर में, हम किस तरफ जा रहे हैं, घर खरीदारों को यहां क्या करना है और मार्केट में ओवरऑल डायनामिक्स कैसे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। असलम साहब, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं जो कमर्शियल रियल एस्टेट को भी लेकर हैं, चाहे बेंगलुरु की बात की जाए, चाहे मुंबई का एक नंबर मैं किसी रिपोर्ट में देख रहा था कि यहाँ पर पिछले क्वार्टर में, ये जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 100% का जम है लीजिंग में। कुछ और शहरों से भी ऐसी बात है। कमर्शियल रियल एस्टेट इस समय कैसा कर रहा है? वेरी सरप्राइजिंगली विपिन जी, आई थिंक इस पे रियल नंबर्स पंकज जी दे पाएंगे, लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली जो इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो हम हेडविंग्स देख रहे हैं, लाइक जो डिस्ट्रप्शन देख रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ले ऑफ्स कर रहे हैं ऑल इंडिया, उसमें एक्चुअली चाहे आप वो रेसी सेल देखें या वो फिर आप कमर्शियल लीजिंग के लिए जो आरएफपी इस टाइम मार्केट में है उसको देखिए, तो इस ये डिफरेंट स्टोरी ही बताता है। लाइक लेटेस्ट एग्जांपल आप लीजिए कि गूगल के लिए इतनी न्यूज थी अभी, लेकिन अभी पुणे में गूगल ने 1 लाख स्क्वायर फीट का लाइक ऑफिस स्पेस लिया है और ऑक्यूपाई भी कर लिया है। सो आई एम सेइंग कि आई थिंक ये एक हो सकता है कि आफ्टर ऑल दिस जो एक चल रहा है माहौल वर्ल्ड वाइड, उसके बावजूद इंडिया इज डूइंग गुड, बिकॉज यहाँ पे जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, ईज ऑफ वर्क ले लीजिए या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ले लीजिए, तो इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। उसके चलते हुए रियल एस्टेट मार्केट जो कमर्शियल से रिलेटेड है वो काफी अभी भी बॉइंट है। आपको नए नए लीजेस हो रहे हैं, आप चाहे बैंगलोर को लीजिए, आप एनसीआर को लीजिए जिसमें गुरुग्राम एज अ एपी सेंटर आप समझ सकते हैं, आप पुणे ले लीजिए, सडनली बिकम वेरी बिग। एंड अभी नए नए जो वहाँ पे ऑक्यूपायर आ रहे हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लाइक मास्टर कार्ड एंड जैसे मैंने गूगल का नाम लिया, बैंगलोर ऑलवेज हमेशा से अभी भी लीड करता है उस चीज को। सो और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीच में जो कोविड के चलते हुए वर्क फ्रॉम होम हुआ था और थोड़ा सा कमर्शियल लीजिंग में ये सब बात हुई थी, हम्म। उसके चलते हुए ये जो आपके को वर्किंग स्पेसेस हैं उसमें वी वर्क का एक अलग स्टोरी है, लेकिन आप स्मार्ट वर्क को ले लीजिए, दे आर डूइंग एक्सीलेंटली वेल। हम्म। लाइक स्मार्ट वर्क तो एकदम आप देखेंगे तो जैसे मैं गूगल की भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने स्मार्ट वर्क में ही 1 लाख स्क्वायर फीट का वो स्पेस लिया है, एंड ओके। दैट इज वेरी गुड। सो आई एम सेइंग, तो आप इस तरह से एक को लिविंग प्लेयर की अगर आप सिर्फ उसके नंबर्स देखें तो हम्म। उससे आपको पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन या व्हाट काइंड ऑफ आगे उसका फ्यूचर किस तरह से लोग देख रहे हैं कि इंडिया में रहना है। और इंडिया में अभी भी आपको चाहे वो टैलेंट हो, चाहे रियल स्टेट हो, और नाउ विद गवर्नमेंट पॉलिसी, ईज ऑफ वर्क, आई थिंक इंडिया इज द बेस्ट बेट फॉर एनीबडी टू कम हियर, एंड इसी वजह से ठीक है। कमर्शियल मुझे ठीक है, लगता है। तो पंकज जी, थोड़ी सी एक एक पर्सपेक्टिव दिया असलम साहब ने, लेकिन सिचुएशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जरूर है कि एक तरफ ले ऑफ्स हैं, मतलब एक ग्लोबल मंदी की बात है, टेक जाइंट्स के साथ तो स्थिति बहुत ही अजीब सी है, मैक्सिमम लीजिंग भी वही कंपनियां करती हैं, नंबर्स कुछ मैंने जिक्र किए। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, हमारे आंकड़ों के हिसाब से अगर आप एनुअली देखेंगे तो यहाँ पे अगर मार्केट में 40 मिलियन बिकता था तो अभी भी हम करीब 30 और 35 मिलियन तक पहुंचे थे पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर। तो और 30 के करीब तो बेसिकली जो हमने बेस्ट किया था उससे अभी अभी हम शाई हैं। क्वार्टरली बेसिस पे एक दो क्वार्टर्स में हमारे पास अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। इस क्वार्टर का डेटा हमारे पास नहीं आई है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर्स में देखें तो हमारे पास 19% का डिक्लाइन था। और इस क्वार्टर में अगर अगर दूसरे आईपीसीज के डेटा को देखें तो थोड़ी सी बॉयंसी जरूर आई होगी क्योंकि कुछ बड़ी लीजेस हुई हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि एक जो ऑल इंडिया लेवल की जो वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज बढ़नी चालू हो गई और अब 18 से 19% पे ऑल इंडिया लेवल की ग्रेड ए ऑफिसर्स की वैकेंसीज बढ़ गई हैं। तो और ये वैकेंसीज बढ़ने का मतलब ये बता रहे हैं कि वो उस तरीके का इम्प्रूवमेंट नहीं है जैसा आपने रेजिडेंशियल में देखा कि हमने एक नई पीक पाई। हमने आज तक कभी इतना माल नहीं बेचा जितना कोविड के पीरियड में बेचा, बिकॉज द रीजन ये डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन था। अभी कॉमर्शियल जो है ज्यादातर जो है आपका मैक्रो इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहता है, इकोनॉमी के साथ काफी ज्यादा एसोसिएटेड रहता था। हालांकि इंडिया के पास एक एक पोलराइजेशन है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं चाइना को छोड़ के इंडिया में आना चाहती हैं, लेकिन आप ज्यादातर डेटा देखेंगे तो आउटसोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटा भी आया था कि अगर टोटल आउटसोर्सिंग करीब 6% है तो इंडिया में पोलराइजेशन
केवल 2% का हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सारा जॉब इधर आ रहा है और उसकी वजह से ये बॉयंसी दिख रही है। आई एम सेइंग दैट हम लोग कुछ ज्यादा चीयर लीडर बन गए थोड़ी बहुत बॉयंसी देख के, बट कॉमर्शियल में अभी भी हमें ट्रबल दिख रही है। और कॉमर्शियल के अंदर जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसमें जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, यूएस के मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते। और आप यूएस के बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट आना चालू हो गया है, एक के बाद एक हम सुन रहे हैं कि बैंक्स में कोलैप्स हो रहे हैं। तो उस तरीके का अगर फियर होता है तो आईटी सेक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। तो आउटलुक जो है थोड़ा ग्रिम है। ठीक है, तो सिचुएशन को ब्लैक एंड व्हाइट के ही तौर पे देखना चाहिए और उसी हिसाब से एक्सेस करना चाहिए, राइट। अब चूंकि दो महत्वपूर्ण सवाल रह गए हैं, समय कम हो गया या ऑलमोस्ट खत्म, लेकिन क्विकली आप दोनों की राय चाहूंगा। असलम साहब, घर खरीदारों के लिए क्या संदेश है? अब नया फाइनेंशियल ईयर, नई चीजें, जो ओवरऑल मार्केट हमने डिस्कस किया, आगे बढ़ना चाहिए, घर की खरीदारी करनी चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हमने ये पहले भी बात किया है कि ओवरऑल अगर आप 15-20 साल के लिए लोन लेते हैं तो ये छोटे मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना कम होना अल्टीमेटली आपके अप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को नजरअंदाज करते हुए जो लोग जिन्होंने खरीदा है उन्होंने यही किया है। मुझे लगता है लोगों को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी भी अच्छे मौके हैं, मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एवरेज रेट जो हमने देखा है प्राइसिंग लास्ट 1 ईयर में पैन इंडिया कुछ 8 to 9% बढ़ा भी है। तो आई थिंक प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वाई टू मच द बस आपको डेफिनेटली ले लेना चाहिए। पंकज साहब, जो पार्टिसिपेशन इन्वेस्टर्स की तरफ से आने लगा है, क्या वो आगे चलते हुए दाम को एक अलग तरीके से पुश करेगा? मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। ओनली सर्टेन ज्योग्राफीज जो जहाँ पे सप्लाई का वॉल्यूम बहुत कम है, वहां पे आपको थोड़ी स्पेकुलेटिव फोर्सेस होती हुई दिखाई देंगी। बट अदरवाइज अगर आप मुंबई देख लीजिए, पूना देख लीजिए, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सारे शहरों के अंदर देख लीजिए, तो कभी काफी रेंज बाउंड एप्रिसिएशन है और इन्फ्लेशन ड्रिवन है। सो मुझे वो स्पेकुलेटिव प्रैक्टिसेस नहीं लगती, लेकिन बट प्राइस में एक प्रोडक्टिविटी है, इसके लिए प्राइस बढ़ना चालू हुआ। पिछले 2016 से वो जो बढ़ा नहीं था, तो उसकी वजह से इनकम की जो ग्रोथ है उससे जो गैप था वो फुलफिल हो गया। इसकी वजह से प्राइस में अफोर्डेबिलिटी और प्राइस में प्रोडक्टिविटी है। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा आज भी वक्त है जी। कि आपने बेस्ट टाइम थोड़ा मिस कर दिया, लेकिन हाँ, लेकिन बस अभी निकली नहीं है। आप थोड़ा सा जरा दौड़ के पकड़ना चाहेंगे तो उस बस को पकड़ सकते हैं, अपना घर अभी भी ले सकते हैं। वाइल तो काफी अच्छी ये विस्तृत बातचीत हुई जिसमें एक पूरा पिक्चर खींचने की कोशिश रही, रियल एस्टेट मार्केट कैसा कर रहा है, सारे फैक्टर्स कैसा कर रहे हैं, आगे कैसा दिख रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे घर खरीदार उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो घर खरीदने का सोच रहे हो। जैसा पंकज जी ने कहा, बस मिस कर गए तो अभी भी वक्त है कि थोड़ा 2-4 कदम चल लेंगे तेजी से तो पकड़ पाएंगे उसको। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आपने वक्त निकाला और आज इतनी अच्छी बातचीत रही, नंबर्स भी डिस्कस हुए और आगे का थोड़ा सिनेरियो भी। एंड आई होप कि जल्द फिर से बैठेंगे और कुछ और दिनों बाद फिर से एक नया एनालिसिस लेकर आएंगे दर्शकों के लिए, ताकि उनको अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने में सहूलियत हो, आसानी हो। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।